हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास छठी से लेके 12वीं तक के वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी का आते हैं। और इसमें हम आज केमिस्ट्री को पढ़ेंगे यानी कि रसायन शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक बंधन, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु, अधातुएं, मिश्र धातुएं, कार्बनिक रसायन, रासायनिक अभिक्रिया एवं यौगिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, तत्वों का वर्गीकरण, विविध आदि को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक बंधन। इसके बारे में हम देखेंगे। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न और उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे कहते हैं समस्थानिक। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पॉली साहब ने दिया था। वह संख्या मात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाभिक भिन्न भिन्न है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रमुख अब परमाणविक कण देख लेते हैं हम सब। जैसे मूल कण, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक साहब ने किए थे। तो इसका आवेश हम सबको याद रखना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6022 गुना 10 पे पावर -19 होता है माइनस में, और प्रोटॉन का होता है प्लस 1.6022 गुना 10 पे पावर -19। अपने को ये याद रखना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम की 33 टोटल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
मोस्ले साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एडवाइन लेवाजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइन लेवाजियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपर रूप कहलाती है। बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयन लक्षण होता है HI, HBr, HCl, HF होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? अस्थायी कण है। चलिए कोष और उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की संख्या को समझते हैं। KLMN ये कोष होते हैं PQ तक, और इसको सजाने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18, N कोष में 32, O कोष में 50, P कोष में 72, Q कोष में 98। और इसे याद रखना है SPDF यानी कि K को S, L में SP होता है, M में SPD और N में SPDF और O में SPDFG और P में SPDFGH और Q में SPDFGHI सब सेल होते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत होता है? विपरीत है प्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव डालता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोसेल तथा लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उपसह संयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न संभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, इसकी द्रव्यमान ये समझ लेना है कि ऊपर वाला भार होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। तो इसकी परमाणु संख्या 40 और पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 40। आर्गन की भी 40 है, सॉरी, आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और भार इसका 40, और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और इसका भी भार 40। इसे ही हम सब संभारिक कहते हैं, यानी कि इसमें भार समान होंगे। सहसंयोजी बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजी यौगिकों के अणु आपस में किस बील से बंधे होते हैं? वान डर वाल्स से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजी बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें H2 ले लेंगे, O2, O3, Cl2,
आदि किस प्रकार के सहसंयोजी बंधन बनाते हैं और ध्रुवीय बंधन यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने। कब दिया था? 1926 में। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को हम 2n², जहां n कोषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जो आगे हम सब देख लिए। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या को। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमीट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम सब परमाणु संख्या कहते हैं। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष व प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन है। यानी कि 5 अवस्था हम सब जानते ही थे पहले, और न्यू जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो बोस-आइंस्टीन संघनन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। किस बंधन की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बॉन्ड। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है आर्गन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक U-235 है। इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में। उपकोष, कोष एवं कक्षक यानी कि कोष, उपकोष, कक्षक, इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार में पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष अथवा अधिकतम उपकोषों में विभाजित होती है, जिन्हें हम SPDF अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है, इस कारण से नींबू खट्टे लगते हैं। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाना, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण हो जाते हैं। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रिऑयल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल यानी तेजाब के रूप में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl आउट ऑफ 2 है। यह जल में पूर्णतः विलय है। महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत एवं उपयोग को देख लेते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। इसका उपयोग होता है धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में किया जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध एवं दही में उपस्थित होता है और खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक के रूप में किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। ये स्रोत है विटामिन। इसका उपयोग विटामिन सी में किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास आदि से पाया जाता है और खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में यह उपयोग होता है। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है पालक, टमाटर। कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है। बोरिक एसिड, बोरेक्स, ओरासाइट, शराब आदि से पाया जाता है। इसको गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व ल्यूब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड का। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है AgL का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में, क्षारक लाल लिटमस पत्र को पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा।
कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अचार के परीक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड, इसको या सिरका। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थीलीन व मेथिल ऑरेंज। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोल्फ्थीलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा, और उनके द्वारा ही बनाया गया था पीएच स्केल। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का उपयोग किया जाता है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। लवण और इसके उपयोग को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में किया जाता है। कपड़ा निर्माण उद्योग में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का कांच, कागज, साबुन एवं ईंट का उद्योग आर्द्रता अभिकर्ता के रूप में भी होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटनाशु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका प्रयोग देख लेते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है और गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी होती है? अमोनिया NH3। कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान देख लेते हैं। जैसे समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5, दूध का पीएच मान होता है 6.4, मूत्र का पीएच मान होता है 6, शराब का पीएच मान होता है 2.8, सिरका का पीएच मान होता है 2.4, नींबू का पीएच मान होता है 2.2। चलिए आगे अगला चैप्टर है धातु यानी कि मेटल्स। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम। यानी कि सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट
किसका अयस्क है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट और कांचीयोलिन। कांचीयोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु होता है सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज यानी कि टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। आवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग स्ट्रोंसियम एसआर की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किसका है अयस्क? एल्युमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान कहलाता है धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी। साधारण तापमापी संयंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। वह कौन सा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए किसमें क्रोमियम मिलाया जाता है? इसमें क्या करते हैं? क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सेलेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पीच ब्लेंड। साल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। साधारण नमक रासायनिक सूत्र। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक नाम है। और इसका सूत्र भी देख लेते हैं। हरा कशिश होता है को फेरस सल्फेट कहते हैं, तो फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 इंटू 7H2O। कॉपर सल्फेट को CuSO4 5H2O। जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4 इंटू 7H2O। कोबाल्ट सल्फेट को CuSO4 7H2O कहा जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है, नाम वैसे याद रखना है। महत्वपूर्ण धातु नाम के साथ इसका रासायनिक सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सामान्य नाम और रासायनिक नाम और सूत्र दोनों याद रखना होता है। महत्वपूर्ण धातु एवं उसके अयस्क। जैसे हम सब कुछ धातु है और उसके अयस्क, यानी कि अयस्क उसको कहते हैं जिससे उसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिससे वो निकलता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे सोडियम
क्या है? साधारण नमक NaCl, चिली साल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट इसका अयस्क है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सफार, कोरंडम, क्रायोलाइट। पोटेशियम का है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि साल्ट पीटर इसी को कहा जाता है, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का होता है कोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्फर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम को कहते हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। ये होते हैं मैग्नीशियम के अयस्क। और कॉपर का होता है चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट और मेलेकाइट, एजुराइट, ये कॉपर का अयस्क है। जिंक का होता है जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, बिलेमाइट, ये होते हैं जिंक का। लेड का होता है गैलेना, सीरूसाइट, लेड का अयस्क है। टीन का होता है कैसेटेराइट और कैडमियम का होता है ग्रीनोसाइट। निकेल का होता है मिलेराइट। मैग्नीज का होता है पायरोलूसाइट और मैंगनाइट। आयरन का होता है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। मरकरी का होता है सिनेबार। सिल्वर का होता है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड यानी सोना का होता है कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। यूरेनियम का होता है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड। थोरियम का होता है मोनाजाइट। आगे है मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? लिथियम का। तो हम सब मोबाइल फोन में लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ देखते हैं क्योंकि मोबाइल फोन की बैटरी जो बनाया जाता है लिथियम धातु से। क्विक लाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का? सीजियम धातु का उपयोग किया जाता है। मतदाता की अंगुली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आयरन पाइराइट्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना, मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये हम सब देख चुके हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल एस। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में किया जाता है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि जिस क्रम में है उसी क्रम में पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व एक नंबर में है ये, दूसरा नंबर में ये है, तीसरा नंबर में एल्यूमिनियम, ऐसे करके है। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर है अधातुएं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और हीलियम। ये दोनों में से कोनो भी भर सकते हैं, या तो नाइट्रोजन या तो हीलियम। गैस यानी कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया को। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटीरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेरोल्ड यूरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में
किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत प्रासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? यानी कि सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुिक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? 78%। गोताखोर यानी कि जो समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ होता है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में सर्वाधिक मात्रा होती है? एंथ्रासाइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट का। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। वह हेलोजन किसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन का। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारावास्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक को समझते हैं। समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत। परमाणु संरचना जैसे प्रोटियम H यानी कि परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1, अथवा H बोलते हैं इसको। सामान्य हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन 0, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है। ऊपर वाला द्रव्यमान होता है और नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि परमाणु संख्या होता है। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रॉन उसमें 0 होगा। ड्यूटेरियम में होता है H12, यानी कि नीचे जो है वो है परमाणु संख्या और ऊपर जो है परमाणु भार है, यानी कि इसे भारी हाइड्रोजन अनेक जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1, क्योंकि भार में से घटा देंगे परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो 1 न्यूट्रॉन बच जाएगा।
आगे होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम में होता है परमाणु संख्या तो सेम होगा क्योंकि समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका परमाणु भार 3 होता है। परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाएंगे, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को घटा देना है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 बचेगा। यानी कि ये याद रखना है कि ट्राइटियम में होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। शुष्क बर्फ पे किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइड और ऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइड ऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रिया का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन होता है। यानी कि इसकी अभिक्रिया के सबसे ज्यादा अभिक्रिया इसका होगा, इसके बाद इसका कम यानी कि घट रहा है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन है। हेलोजन समूह का हुआ सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? ये होते हैं पूर्ण। कृत्रिम गर्भाशय हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि वो ठंडा में रह सके। निम्न ताप यानी कि प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनोन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है क्लोरीन का। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सा है? ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम है अमोनियम। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? सल्फर अल्फा सल्फर, इसको बोलेंगे अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। हीलियम, आर्गन एवं नियोन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अगला चैप्टर है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है? निकेल। यानी कि स्टेनलेस स्टील में मिला देते हैं तो वो अचुंबकीय हो जाता है, यानी कि चुंबक उसको आकर्षित नहीं करते हैं।
मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलुमिन डूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का। यानी कि टाका किसका मिश्रण है? सीसा हुआ टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा व जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। तांबा व टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? कांसा। स्टील को कठोरता प्रदान के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारक, प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HgS का सिंदूर। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अपसादन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? वो है सिलिकॉन। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अम्लगम का निर्माण नहीं करता। लेड्स में यानी कि LEDS में प्रयोग किया जाने वाला गैसीय गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य यानी कि CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु होता है टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो है सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं होती है? तांबा नहीं होती। अम्लगम क्या है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अम्लगम कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता व निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक यानी कि कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा। उपधातुएं 7 हैं, जैसे बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। ये सभी उपधातुएं हैं। मेटेलॉइड्स भी इसे कहा जाता है। आगे हम समझते हैं कुछ सामान्य मिश्र धातु, जैसे किस किस से मिलके बने हैं। जैसे कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, कांस्य। जैसे तांबा और टीन से मिलके बने होते हैं। इसका उपयोग करते हैं मूर्ति के निर्माण में, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। पीतल तांबा और जिंक से मिलके बनता है। इसका उपयोग करते हैं बैंड बाजा, घंटिया बोलते हैं,
बर्तन, मूर्तियां के निर्माण में किया जाता है। गन मेटल, तांबा प्लस टीन प्लस जिंक, ये तीनों मिला के गन मेटल बनाया जाता है। इससे मूर्तियां बनाते हैं। दांतेदार गियर, बटन आदि का निर्माण किया जाता है। टांका, टीन प्लस लेड से मिल के बनाते हैं टांका, धातुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेस मेटल, तांबा और टीन के मिश्रण होते हैं बेस मेटल, इससे घंटे, बर्तन एवं मूर्तियां भी बनाए जाते हैं। रोल्ड गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम से बनता है, सोने जैसा दिखने वाले आभूषण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। डच मेटल, तांबा और जस्ता होता है, धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत बनाने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील यानी कि क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात इसमें मिश्रित होते हैं। जैसे घरेलू बर्तन बनता है। शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोम स्टील, इसमें होता है क्रोमियम, आयरन, कार्बन, मैग्नीज। घरेलू बर्तन, साल के क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का मिश्रण होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आयरन। धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ड्यूरालुमीन, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर यानी कि चार को मिला के बनाते हैं क्या, ड्यूरालुमीन। इसका प्रेशर कुकर बनता है, वायुयान का ढांचा बनाया जाता है इससे। जर्मन सिल्वर जो होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल के मिश्र धातु होते हैं। इसमें हीटिंग क्वाइल्स, बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला है क्रोम वैनेडियम स्टील, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, इसमें भी 4 है। इसका स्प्रिंग, पहियों की धुरी आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन स्टील जो होता है, टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन, इसके मिश्रण होते हैं। इसका रॉकेट के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग कॉपर प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, सिक्के बनते हैं। बर्तन, आभूषण, पेंट आदि के निर्माण में इसका होता है उपयोग। नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन के मिश्रण से नाइक्रोम को बनाया जाता है। और इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में होता है, अग्निरोधक के निर्माण में एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण होता है, तांबा प्लस टीन का। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 2%। भू प्रॉपर्टी के भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, 0.001%। अगला चैप्टर है कार्बनिक रसायन। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है, एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है, मीथेन, CH3। मेथेन बोलते हैं इसे। मेथेन के अपघटक से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, छपाई। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकिल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन व एसिटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को
क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है? अपस्फोटन। अपस्फोटन कहलाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन यानी कि टेट्रा एथाइल लीड तथा बेंजीन टाइलुइन BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव का कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का। किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल यानी कि मिर्वेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्बाइड और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। लौंज में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग। जो लौंग होते हैं इसमें कौन? यूजिनॉल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित रहता है? एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अग्निबारी वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलीफ अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिफ अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोटक का कारण है वायु के साथ मेथेन के मिश्रण से। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रुक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। वृद्धावस्था पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मेथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीकृत होता है। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल अल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में
गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। इसे हम सब यहां तक देख लिए थे, आगे हम देखते हैं। जैसे वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया का। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गैमेक्सेन से। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। यौगिक प्रयोग। ग्लूकोज शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग साल क्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल, विलायक के रूप में किया जाता है। फ्लोरोकार्बन का AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में एवं एरोसोल प्रणोदक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रोगों के साबुन निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग चाय, कॉफी से कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रेस प्रणोदक के रूप में किया जाता है। अश्रु गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस का प्रयोग। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशक के रूप में DDT का प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन होता है, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि उपचार में किया जाता है। एस्पिरिन का उपयोग। यूरोट्रोपिन इसका मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में किया जाता है। नेफ्थलीन कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल कारों में प्रवाहित प्रतिहीम कारक के रूप में किया जाता है। आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पैराल्डिहाइड निंद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टोस अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टोस का प्रयोग। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट से। विस्फोटक RDS का एक अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। हेक्सोजन एवं T4 टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इओसिन के रूप में। अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ जाता है।
नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जल अपघटक में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का। किसी मिश्रण में ठोस द्रव को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का कोलाइड होता है पायस। सोडियम और पोटेशियम के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। ऐसे आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल संख्या को, एक मोल को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोल की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर यानी कि लगभग 150 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम। तापमान को कितना गर्म कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? परम शून्य ताप पर यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन तिहाई हो जाता है। कितना हो जाएगा? तिहाई। यानी कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? 28। बादल किसका कोलाइडी परीक्षण है? वायु के परीक्षण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब NTP से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के ताप को सामान्य ताप या 260 मिलीमीटर को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग। अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। उत्कृष्ट गैसों को आदर्श सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में। हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटाने पर क्रम क्या होगा? मतलब उसका क्रम क्या है? ये है मानिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन घटते क्रम में। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में। यानी कि सभी गैसें अक्रिय गैसें व एक परमाणुक तत्व। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा तत्व है? ऑस्मियम है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हेलोजनों दोनों से समानता रखना।
तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण के बारे में समझते हैं। यह है वर्ग, यानी कि जो ऐसे होते हैं वो कहलाते हैं वर्ग, और ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन होते हैं वो कहलाते हैं आवर्त। तो समझते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आए तो बढ़ेंगे और बाएं से यदि दाएं जाए तो घटेगा। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होगा? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। वैसे हम सब एक यदि याद रखें तो दूसरा याद रखेगा। दो को यानी कि बढ़ेगा आवर्त में, तो तीनों क्या होंगे? घटेंगे। और इसमें दो घटते हैं और तीनों बढ़ते हैं। ऐसे हम सभी से याद रख सकते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं ये। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, यानी कि जो खड़ा होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट भी। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। यह तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, इसको देख लेते हैं। यानी कि कुल ज्ञात तत्व अभी तक कितना है? 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व हैं 94 और कृत्रिम ढंग से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 20 है। धातु तत्वों की संख्या 7 है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम है और द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु तत्व यानी कि चांदी होता है। विद्युत की सुचालक अधातु जो कि ग्रेफाइट होते हैं। सबसे अधिक आघात बरहीनता जिससे पीट के हम सब उसे पतला कर सकते थे सोना होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व होते हैं सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व होता है कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणुिक भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेरेनर साहब ने किया था। आगे चलते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल। इसे हम सब वर्ग कहते हैं और इसे आवर्त कहते हैं। और भी इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ध्यान से इसे याद कर लें। कुछ पीरियोडिक टेबल में जैसे संकेत याद करना होता है और इसके परमाणु संख्या। अब हम चलते हैं विविध। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? ग्रेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस
कौन सी है? हाइड्रोजन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि एलपीजी गैस में जो रसोई गैस होते हैं। किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर ने। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। निर्लज क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 आउट ऑफ 2SO4। N2H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा, यानी कि Fe का। सामान्य गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का उदाहरण है। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग और यह प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक, जैसे कार्बन आयु गणना जीवाश्म यानी कि मृत अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं हम सब कार्बन 14 का उपयोग। यूरेनियम लेड आयु गणना, इसका प्रयोग करते हैं पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 238 का। और लेड PV 200। रुबिडियम स्ट्रोंसियम अणु गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है रुबिडियम का RB 87 और स्ट्रोंसियम SR 86 का। पोटेशियम आर्गन आयु गणना भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटेशियम 40 और आर्गन 40 का उपयोग करते हैं। चिकित्सा, ट्यूमर की जांच के लिए उपयोग करते हैं आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131। अल्परक्तता क्षय रोग यानी कि टीबी की जांच करते हैं फ्लोरीन 59 के द्वारा। अंगों की रक्षा के अध्ययन में होता है टैक्टिनियम 99 का प्रयोग। रक्त प्रवाह का वेग मापने में करते हैं सोडियम का। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में उपयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का और सीजियम 137 का। अस्थियों रोगों के उपचार में उपयोग करते हैं फास्फोरस 32 का। ये कृषि से रिलेटेड है। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में उपयोग करते हैं फास्फोरस 32 का। तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातुओं की चादरों की समान मोटाई की जांच करते हैं अमेरिकियम 241 का। ये उद्योग से रिलेटेड है, जैसे पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा के अध्ययन में। तत्वों के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में उपयोग करते हैं सोडियम 24 का। नाभिकीय संयंत्र जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235 का। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है कैलिफोर्नियम 252 का। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहा का भार बढ़ जाता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण है मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आइजीमान ने। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए प्रयोग
किया जाता है? किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड के। यशद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। रेशम किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक का नाम है क्रायोजेनिक्स। पदार्थ यानी कि द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है वो ठोस होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति का। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूप्रपट्टी में। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह अपर रूपता कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन तथा तापमान के। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक देख लेते हैं, जैसे नायलॉन 6, ये होता है रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट, रस्सी, दरी आदि बनाने में। वैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है गियर, सुरक्षा परत, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के रेसिन, बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, संश्लेषित रेसे या संश्लेषित ऊन। स्टाइरिन ब्यूटाइडाइन रबड़, ये ऑटोमोबाइल्स यानी टायर और चप्पल आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइल्स रबड़ होता है सीले बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीइथाइल एक्राइलेट यानी कि फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है रेसे, कोबाल्ट, तार, टेंट आदि बनाने में। ग्लिंटल बहुलक का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन का प्रयोग विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े आदि बनाने में होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है विद्युत रोधक, खाने के बर्तन आदि बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी यानी कि पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिकतम क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे रहते हैं।
मच्छर रोधी क्वाइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रीन, एलेथ्रीन आदि रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का प्रमुख संगठकों के रूप में सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम द्वितीयक संगठक के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष लिया। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व। पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण कहलाता है। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीनेट की संख्या के द्वारा। कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला रंग किया जाता है कांच का। क्यूप्रस लवण का लाल रंग के लिए किया जाता है। कैडमियम सल्फाइड मिलाने से हो जाता है नींबू और जैसा पीला। कार्बन से कहरुबा हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला हो जाता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा रंग हो जाता है शीशे का। सिलोनियम ऑक्साइड मिलाने से नारंगी रंग हो जाता है शीशे का। और फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से प्रतिदीप्तिशील पीला हो जाता है। गोल्ड क्लोराइड या सर्पिल ऑफ ऑसियस मिलाने से रूबी जैसा लाल हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड मिलाने से चटक लाल हो जाता है। क्यूप्रिक लवण मिलाने से पीकॉक नीला हो जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि 46.86% और सिलिकॉन 27.72% की उपस्थिति होती है क्रस्ट में। प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और इसका उपयोग, जैसे पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि का निर्माण में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है जलापूर्ति के पाइप बनाने में, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग के निर्माण में। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरिन का प्रयोग किया जाता है खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटें, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ल्यूसाइट या तो एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट कांच के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन का प्रयोग होता है नॉन स्टिक बर्तनों, गैस्केट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में एवं वाहन
के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो होता है एथिल मरकैप्टेन। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है बायोगैस को। पारा यानी कि मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? CV देसाई ने। जेस्ट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। क्लोरीनन क्या है? समदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। ऑक्टेन की संख्या के लिए इस यौगिक का मान न्यूनतम होता है N हेप्टेन का। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह कौन सा अकार्बनिक यौगिक है जिसमें तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? J.J. थॉमसन के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? आर्गोनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने की जोखिम होती है? साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पादन को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है? एल्युमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन सी 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन का आविष्कार कार्ल एंडरसन ने किया था। परमाणु क्रमांक का मोजले ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर ने किया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन ने दिया था। गैसों का विसरण नियम ग्राहम बेल ने दिया था। चार्ल्स का नियम दिया था चार्ल्स ने ही। आधुनिक आवर्त सारणी का मोजले साहब ने दिया था। त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अपमार्जक सिद्धांत पॉली ने दिया था। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। क्रमिक रचना का नियम दिया था अफबाउ ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता का नियम जूलियट ने दिया था। वर्ग विस्थापन का नियम दिया था सोडी व फ्रॉन्जॉन ने।
तानुता नियम दिया था ऑस्टवाल्ड ने। विद्युत अपघटक का नियम दिया था फैराडे ने। सहसंयोजकता का नियम लुइस ने दिया था। पीएच माप क्रम सोरेनसन ने। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीफ ने किया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुन्स ने दिया था। और निश्चित का नियम दिया था हाइजेनबर्ग ने। क्लोरीन का सीले ने दिया था। और भी हैं, देख लेते हैं उसे हम सब। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरेल ने खोज की थी। समस्थानिक का खोज किया था सॉडी ने। भारी जल को यूरे ने किया था। हीलियम लॉकयर ने किया था। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले एवं सीले ने। सोडियम का डेवी ने। पोटेशियम का भी डेवी ने ही किया था। रेडियम की खोज किया था क्यूप्रस दंपति ने। थोरियम का वर्जिलियस ने। यूरेनियम का क्लेप्रोथ ने किया था। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। नाभिक रदरफोर्ड मैसोन जुकाबा ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने ही दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर्ड ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम हेनरिच हॉर्ज ने दिया था। विद्युत संयोजकता की खोज किया था कौशेल ने। उत्प्रेरक का वर्जिलियस ने। हाइड्रोजन कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की खोज किया था डैनियल रदरफोर्ड ने। आर्गन की खोज किया था रगजे और रेले ने। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने किया था। कैल्शियम की भी खोज डेवी ने ही किया था। अवोगाड्रो की परिकल्पना की खोज किसने किया था? अवोगाड्रो ने ही किया था। वॉयल का नियम की खोज रॉबर्ट वॉयल ने। आंशिक दाब का नियम दिया था डाल्टन ने। प्रासरण दाब का नियम दिया था बर्कले ने। पोलोनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। कोक कोयले के वंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। हम सब व्यापारिक नाम देखेंगे, फिर रासायनिक पदार्थ, उसका रासायनिक नाम बोल सकते हैं, रासायनिक फिर सूत्र देखेंगे। जैसे साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोवन सोडा को या तो धावन सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम। और Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सुहागा इसका होता है बोरेक्स Na2B4O7 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिटकरी का होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2 अंडर ब्रैकेट SO4 आउट ऑफ 3 24H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। सोरा का होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण का होता है ब्लीचिंग पाउडर Ca अंडर ब्रैकेट OCl आउट ऑफ 2 Cl। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca अंडर ब्रैकेट OH आउट ऑफ 2। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। चौक का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना पत्थर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम और इसका सूत्र होता है CaCO3। नौसादर का होता है रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। लॉफिंग गैस जिसको हास्य गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। लाल सिंदूर या रेड ऑक्साइड PbO4 होता है। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अम्लराज है
सांद्रित नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 प्लस 3HCl। जल गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO प्लस H2। बॉक्साइड होता है हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ का होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशियम का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जिंक ब्लेंड का होता है जिंक सल्फाइड ZnS। भारी हाइड्रोजन का होता है ड्यूटेरियम D और भारी जल का होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका का होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। मार्स गैस का होता है मेथेन CH4। सिरका का होता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। एल्कोहल का होता है एथाइल एल्कोहल C2H5OH। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो इंग्लैंड के थे उन्होंने ही किया था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें कि किस टॉपिक पे और वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।